साथियों, मैं आपके सामने इस बात की गुजारिश करने के लिए खड़ा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारी बहन मोहतरमा प्रियंका साहिबा को, जो जिला अध्यक्ष भी है, वो काराकाज से MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी कामयाबी ये सिर्फ पतंग छाप की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये सही मानों में सामाजिक न्याय की और सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। आप जानते हैं कि हर सियासी पार्टी ने महादलित का नाम लेकर आवाम को धोखा दिया, समाजवाद के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया, कभी हिंदू एकता और सामाजिक न्याय की बातें करने वाले ये तमाम सियासी पार्टियों ने सिर्फ आपका वोट हासिल किया। और आज जब यहां से हमारी बहन इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम वोट काटने के लिए आ रहे हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आपने क्या किया काराकाट के इस पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए? और आप जानते हैं कि जितने हमारी बहन के खिलाफ कैंडिडेट हैं, उनका एक का भी ताल्लुक काराकाट से नहीं है। बाहर से आकर मुकाबला कर रहे हैं और इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगा रहे हैं। आप लोग इस बात से जानते हैं कि नबी नगर में एक पार्किंग के मसले के ऊपर 4 मुसलमान नौजवानों को मारा पीटा गया। यहां पर सोन नदी है और कोई बराबर ब्रिज नहीं है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि पाली का ब्रिज टूट गया। जितने इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्रिज है वो नीतीश कुमार की तरह है कि कब गिर जाए पता नहीं चलता। फिर इस काराकाट में कालीन की, यहां पर कालीन बनाते थे, आज वो काम खत्म होकर रह गया। अब राजद के और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि काराकाट के नौजवानों, तुम कालीन बिछाओ यादव जी के लिए, मोदी जी के लिए और नीतीश जी के लिए। यहां पर यह कारोबार खत्म होकर रह गया। फैक्ट्री थी देहरी विधानसभा में, सिर्फ कागज पर फैक्ट्री है मगर जमीन पर कुछ नहीं आता। इंद्रापुरी डैम है, यहां से पानी सप्लाई होता है पूरे प्रदेश को, मगर काराकाट की आवाम को पानी नहीं मिलता। आपका फोन उठा लीजिए। यहां पर बंसारा गांव है, जनता को पानी नहीं मिलता। गांव में मंडी नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। हां, बालू माफिया का विकास हुआ मगर यहां की गरीब जनता का कोई विकास नहीं किया। कोविड के जमाने में कई यहां के युवा दूर दूर से पैदल चलकर काराकाट को वापिस आए। ट्रेन बसेस नहीं थी और जब कोविड की दूसरी वेव हुई, अस्पताल नहीं था। ऐसे वक्त पर हमारी बहन प्रियंका ने अपने घर को अस्पताल में तब्दील किया। आप बताइए, आज जो हमारी बहन के खिलाफ जितने कैंडिडेट हैं, क्या वो आपको कोविड के दौरान नजर आए? नजर नहीं आए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 1 तारीख के दिन आप काराकाट से हमारी बहन प्रियंका को, जो मल्ला समाज से उनका ताल्लुक है, उनको कामयाब करिए।
यही सामाजिक न्याय की कामयाबी होगी। और ददन पहलवान साहब जो बक्सर से MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भी कामयाब करिए। आपको हम यही बताना चाहते हैं कि दालमिया की फैक्ट्री बंद है, सिंचाई का कोई काम नहीं है, ट्रेन के कोई कनेक्टिविटी नहीं है, महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है। अगर आप एक अच्छा फैसला लेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहां से जब हमारी बहन कामयाब होकर जाएगी, आपके बहुत से मसाइल का हल निकलेगा, विकास होगा। बल्कि मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि आज शिवहर में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी शिवहर है ना, जहां पर हमारे उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह है, अभी हमको फोन पर इत्तला दी गई कि आज मतदान हुआ वहां पर, और वहां की जनता ने यह फैसला लिया कि अब के बार राणा रंजीत को अपना MP मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज की आवाम ने मुत्तहदा तौर पर एक होकर अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करने का फैसला कर लिया। और इंशाअल्लाह ताला जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में ददन पहलवान भी जाएंगे, राणा रंजीत भी जाएगा, हमारी बहन प्रियंका भी जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब भी हमारे साथ जाएंगे। किशनगंज में 26 अप्रैल को मतदान का दिन था, तो इतनी तकलीफ लालू यादव को हो गई कि मतदान के दिन लालू यादव को मालूम हो गया कि अब पूरे किशनगंज में पतंग छाप पर वोट लगने वाला है। तो बेहिसी के आलम में, परेशानी के आलम में लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया, और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को वोट, अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने MY का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए। यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही, अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भिजा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने MY के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया, और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है। मगर जब से MIM पार्टी आई है, इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ एक दो मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला
इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं, राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, गयूर नौजवानों, याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे।